नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और एबीपी न्यूज के इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन महासप्ताह में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस हफ्ते की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। चलिए पहली खबर आपको दिखाते हैं अहिल्यानगर से। अहिल्यानगर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में टोरल इंडिया कंपनी के सुपा स्थित नए प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले साल दावोस में हुए 16 लाख करोड़ रुपए के करारों में से 75% करार अब जमीन पर उतर चुके हैं, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। दावोसमध्ये गेल्या वर्षी आम्ही 16 लाख कोटीचे करार केले होते। दावोस में पिछले वर्ष हमने 16 लाख करोड़ रुपए के करार किए थे। उनमें से 75% करार वहां सक्रिय हो चुके हैं। वे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हीं में से एक करार आज का है, जो 2025 में दावोस में भरत गीते और श्री लोथार के साथ हमने वहां किया था। मुझे ऐसा लगता है कि जिसे लाइटनिंग स्पीड कहा जाता है, उस गति से भरत गीते जी ने उसे वहां वास्तविक रूप में साकार किया है और आज हम उसी का प्रत्यक्ष उद्घाटन करने के लिए यहां आए हैं। तो या ठिकाणी अस्तित्वात आणला आणि आज प्रत्यक्ष त्याचं उद्घाटन करण्याकरता आम्ही येतो आहोत। नागपुर में आयोजित एडवांटेज विदर्भ 2026 महोत्सव में नागपुर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इन करारों पर मुहर लगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ हुए समझौते से नागपुर में पहली बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एंट्री होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले 5 वर्षों में विदर्भ का सर्वांगीण विकास होगा। विशेषतः यातला महिंद्रा एंड महिंद्राचा जो एमओयू आहे हा अतिशय महत्वाचा एमओयू आहे। विशेष रूप से इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ किया गया एमओयू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश विदर्भ के नागपुर में आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी कारों की फैक्ट्री यहां स्थापित कर रही है। महिंद्रा की इस परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आमच्याकडे त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर लगेच चर्चा पूर्ण करून आणि एमओयू पर्यंत नेण्याचं काम आमच्या इंडस्ट्री विभागाने केलंय। हे एक नवीन रेकॉर्ड आम्ही केला आहे। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुंबई में मुलाकात हुई। इस दौरान पोर्ट आधारित विकास, तटीय प्रबंधन और महाराष्ट्र और सेशल्स के बीच सहयोग तथा नई संभावनाओं पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के जीतने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीम इंडिया को बधाई दी है। महाराष्ट्र के विरार निवासी आयुष महात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए गर्व का पल है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए टीम को शुभकामनाएं दी। गढ़चिरौली के नारायणपुर सीमावर्ती इलाके में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में C60 दस्ते ने माओवादियों के 2 ठिकानों को ध्वस्त कर 7 माओवादियों के शव और 5 हथियार बरामद किए हैं। हालांकि इस कार्रवाई में C60 दस्ते के जवान दीपक चिन्ना मडावी वीरगति को प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि शहीद जवान के परिवार को 2 करोड़ 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, अन्य सरकारी लाभ और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आमच्या पोलिसांनी जे हे केलेलं कार्य हे अत्यंत मोठं आहे। हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया ये कार्य अत्यंत महान है। दुर्भाग्यवश इस दौरान हमारा एक पुलिसकर्मी शहीद भी हुआ है। दुर्भाग्य से वहां इतना अंधेरा था कि उसी कारण उन्हें गोली लग गई और वे शहीद हो गए। मैं इस स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। उपक्रम या ठिकाणी झालेला असल्यामुळे पोलीस विभागाचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भविष्य में ट्रैफिक जाम जैसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए विशेष आपातकालीन ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएसआरडीसी और पुलिस प्रशासन को दिए हैं। इन्हीं खास खबरों के साथ इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन महासप्ताह में वक्त है आपसे विदा लेने का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।